अब कोई झूठा केस करेगा तो उसका खैर नहीं, क्योंकि सरकार ने इस चीज़ का जो भी जजमेंट है दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है। क्या साफ ने किया है, मैं देखिए साफ कोर्ट ने कहा है कि झूठा केस करने वालों की खैर नहीं है। झूठा केस होता है, अब उसका चाहे पुलिस में हो, चाहे पुलिस स्टेशन में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, जैसे सरकारी दफ्तर में कहीं भी अगर झूठा केस कहीं होता है तो अब उसका खैर नहीं, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज़ को साफ कर दिया है। ये 2024 का है, नवंबर महीने का है, जो कि जजमेंट आ गया है। आपको मैं वो प्रूफ दिखा दूंगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ही प्रूफ देख सकते हैं। कैसे देखेंगे मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। पहले एक चीज़ समझ लीजिए, क्या जजमेंट जारी किया गया है, क्या जजमेंट पे निर्णय लिया गया। जो जजमेंट सरकार ने, जो इस चीज़ पे कोर्ट ने साफ सुथरा एकदम साफ कर दिया है कि अब झूठे केस करने वालों की खैर नहीं। क्या है देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंट में बताया गया है। 3 पॉइंट यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाया गया है, जो कि यहाँ पे BNS, जो BNS इस सेक्शन में जो आता है धारा 248 में बताया गया है कि इस सेक्शन में 248 में सेक्शन में बताया गया है कि अगर, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो उस पर झूठा केस लगाता है कि ये मेरे पत्नी से बात करता है फ़ोन में रात 12 बजे तक, 4 बजे तक, अब उसके ऊपर झूठा केस लगाया। ये मेरा पड़ोसी है, मेरी पत्नी से बात करता है, 12 बजे रात तक फ़ोन करता है, ये करता वो करता है, मैं इसे समझाया हूँ जुझाया हूँ। अगर झूठा केस जाके लिखवाता है फलाना ढिंगा करके पुलिस स्टेशन में, अगर वो बंदा अगर इसको झूठा साबित कर देता है तो उसके तहत उसके ऊपर जो केस लगाया है, उसके ऊपर जिसके ऊपर लगाना था उसके ऊपर अगर केस लगाया है तो वो बंदा क्या करेगा, इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज भी करा सकता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में हरासमेंट। उसको हरासमेंट किया गया। जैसे कहने का मतलब मैं यहाँ समझाता हूँ। ए वाला बोल रहा है कि मेरी पत्नी से 12 बजे रात तक बतियाता है और बात भी करता है, जिससे ए वाला इसके ऊपर क्या करता है, हरासमेंट का केस कर देता है थाने में जाकर, जो कि इसके ऊपर जो केस कर देता है कि मेरी पत्नी से रात 12 बजे तक बतियाता है और इसके जिससे वजह से मुझे दिक्कत होती है। तो दिक्कत होती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले पता तो कर किससे बात करती है तुम्हारी पत्नी। अच्छा, एक किससे बात करता है, तो इसके ऊपर झूठा केस आप कर दिए, और ये झूठा केस इसको सही करने के लिए ये जाता है, अपनी सारी जो भी रिक्वायरमेंट होती है जो पुलिस में देता है, जो कि यहाँ पे केस झूठा हो जाता है। केस जब झूठा हो जाता है तो अब ये क्या करेगा, ये हरासमेंट का केस इसके ऊपर लगाएगा, जो यहाँ पे 248 जो सेक्शन है, ये सेक्शन इसके ऊपर लागू होगा। और ये सेक्शन जब लागू होगा तो इसका एक प्रावधान बनाया गया है, जो कि 5 साल सजा, 2 लाख रुपए जुर्माना। ठीक, इसके प्रावधान एक बनाया गया है, जो कि इस सेक्शन में दिखाया गया। BNS न्यू सेक्शन है, नया सेक्शन बना है, जो कि 248 में आता है। अब बात क्या है, दूसरी पॉइंट में ये आती है कि BNS, ये तो हो गया, अब इसकी बात हो रही है। BNS इसमें एक बनाया गया सेक्शन 356 मानहानि का केस। इसमें भी जो प्रावधान दिया गई है, 2 साल की सजा दी गई है, और जो भी इस पे जुर्माना है कोर्ट के ऊपर है, जो जुर्माना लगा सके। मानहानि का केस इस पे भी लग सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है तो कोई मानहानि का केस तो समझते भी होंगे कि मानहानि कैसे कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई किसी को बेवजह परेशान करे, बेवजह बेफालतू का उसके ऊपर केस करे, और केस अगर अपनी सही साबित करने के लिए अगर जीत जाता है तो जैसे कहने का मतलब, तो उसके ऊपर जीतने के बाद उसके ऊपर मानहानि का केस एक होता है, जो कोर्ट जारी करती है। कोर्ट उसको लगाने के लिए बोलती है, सर मेरे ऊपर केस किया है, मैं जीत गया हूँ, तो मेरे अब इसके बाद क्या होगा, मानहानि का केस
उसके ऊपर लगता है, जो कि यहाँ पर मानहानि का केस 356 में आता है, जो 2 साल की सजा भी उसको हो सकती है अगर मानहानि का केस लगता है तो उस पर्सन के ऊपर। फिर थर्ड पॉइंट ये बताया गया, तीसरा पॉइंट ये बताया कि एक नया जो BNS जो नया बना है उसी में एक और सेक्शन है कि जो अलग से सेक्शन है वो BNSS करके है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ जो कि इसी में बनाया है। अब इसमें दिया गया है कि इतने सारा काम करने के बाद BNN 248 और 356 में इतना काम करने के बाद अगर उस पर्सन को, अगर ये पर्सन सही साबित हो जाता है तो उसको उसकी जितनी अपने आप को साबित करने में जितनी डॉक्यूमेंट लगी है, यानी जितनी फोटोकॉपी, फलाना ढिमका वकील का खर्चा, ये फलाना ढिमका, अगर जितना पैसा उसका लगा अगर वो सही साबित हो तो उसका पैसा जितना लगा है तो उस कंडीशन में 200 यानी 260 एक कोर्ट से मुआवजा, जिसे मुआवजा हम लोग बोलते हैं, कोर्ट से उस पर्सन को मुआवजा मिलता है, जितना भाग दौड़ में जितना उसको हरासमेंट किया गया है उसी के में मुआवजा एक उसको कोर्ट दिलवाती है, जो कि उसके पैसे की खर्च होने के खर्च में जितनी हुआ होता है खर्च उतना पैसा उसको कोर्ट दिलवाती है, जो कि इसका मुआवजा 260 के एक प्रावधान बनाई गई है जो कि कोर्ट ने इस चीज़ को जारी किया, देखते हुए जारी किया है। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हो तो लाइक करिएगा, नहीं समझे तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए